नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। मैं अनुज आप सभी लोगों का एसएससी जीडी 2024 मेडिकल रिलेटेड वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं आपकी आंखों और दांतों के बारे में कि मेडिकल के अंदर आपके दांत कैसे चेक किए जाएंगे, आपकी आंखें कैसे चेक की जाएंगी, कितने दांत के कितने नंबर आपको दिए जाते हैं, कितने नंबर लेने आपको ज़रूरी हैं ताकि दांतों में आपको रीमेडिकल ना मिले या फिर आपको मेडिकल फेल ना किया जाए। आइज में आपका विजन क्या होना चाहिए, आपकी जो आंखें सही हैं उनका विजन क्या होना चाहिए, आपकी खराब अगर आंखें मानी जाएंगी उनका विजन क्या होना चाहिए, कितने पॉइंट तक आपकी आंखें चल जाएंगी, आपका लेजर चलेगा या नहीं चलेगा, सभी चीज़ों के ऊपर कंप्लीट में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप भी एसएससी जीडी 2024 का मेडिकल देने वाले हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके टिथ्स के बारे में या फिर आपके दांतों के बारे में। आपके जो पॉइंट्स मिलते हैं आपको, यानी कि जो नंबर दिए जाते हैं दांतों की गिनती के हिसाब से, वो कैसे दिए जाते हैं। आपके मोलर दांत के दिए जाते हैं, प्री मोलर के दिए जाते हैं, कैनाइन के दिए जाते हैं और इंसीजर के दिए जाते हैं। अब आपके एक जबड़े के अंदर, मतलब अपने दो जबड़े होते हैं तो एक जबड़े के अंदर आपको कितना मिलेगा। देखिए यहां पर आपके ये जो तीन दांत है, ये वाले जो तीन दांत हैं ये कहलाते हैं आपके मोलर। ठीक है, ये तीन दांत आपके क्या कहलाएंगे, मोलर आपके। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपके ये जो दो दांत है, ये वाले जो दो दांत है ये आपके क्या कहलाएंगे, ये कहलाते हैं प्री मोलर आपके। ठीक है, तीन दांत मोलर, इसके अलावा दो दांत आपके क्या कहलाते हैं, प्री मोलर। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट आपके दांत की, तो वो है आपके ये सिंगल वाला दांत, मतलब कि ये अकेला दांत, ये होता है आपका कैनाइन। ठीक है, एक दांत होता है कैनाइन। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो इसके बाद आपका आ जाते हैं ये लास्ट के दो दांत, यानी कि इनको मैं थोड़ा डार्क ले लेता हूं, ये लास्ट के दो दांत, ये लास्ट के दो दांत क्या हो जाते हैं आपके इंसीजर यहां पर। ठीक है, आपको नंबर किस किस के मिलेंगे यहां पर एक बार मैं फिर एक बार आपको बता देता हूं। नंबर मिलेंगे, दो दांत है इंसीजर इनके, एक दांत आपका है कैनाइन इनका, दो दांत आपके हैं प्रीमोलर के और तीन दांत आपके हैं मोलर के। इनके नंबर आपको यहां पर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नंबर कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। यहां पर देखिए सबसे पहले इंसीजर। इंसीजर आपको मैंने बताया था कि एक जो के अंदर, मतलब एक जो के अंदर आपके कितने मिलेंगे आपके, यानी कि दो, एक तरफ दो हैं, आपके मुंह के दोनों तरफ दांत होते हैं तो एक तरफ दो हैं तो दूसरी तरफ भी दो मिलेंगे, तो टोटल इंसीजर कितने हो गए, चार। यहां पर यही दिया गया है, इंसीजर कितने हो गए हैं भैया, चार आपके। ठीक है, एक इंसीजर का नंबर दिया गया है कितना, एक, तो चार इंसीजर के कितने नंबर हो गए हैं यहां पर, चार नंबर आपके। ठीक है, चलिए सेकंड है कैनाइन। कैनाइन आपके देखिए, कैनाइन पे एक बार चलते हैं। कैनाइन यहां पर आपको दिया गया है, एक बार मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं आपका। देखिए कैनाइन आपको यहां पर मैंने बताया था एक, कितना होता है, एक, तो यानी कि आपके दोनों तरफ जबड़े में कितने मिलेंगे, दो कैनाइन यहां पर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब दो कैनाइन में एक कैनाइन का नंबर है एक, तो दो कैनाइन के कितने नंबर हो गए आपके, दो नंबर यहां पर हो गए। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं प्रीमोलर के। अब प्रीमोलर देखो, प्रीमोलर कितने आपके पास, यहां पर प्रीमोलर ओनली टू प्रीमोलर है, कितने हैं, दो आपके। ठीक है, यहां पर देखिए प्रीमोलर आइदर जो के अंदर दोनों तरफ कितने मिलेंगे, चार, एक प्रीमोलर का नंबर कितना है, एक, तो टोटल नंबर कितने हो गए हैं यहां पर, चार। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका मोलर का। अब देखिए मोलर के ऊपर चलते हैं। अब मोलर कितने हैं आपके यहां पर, देखिए मोलर हैं तीन आपके, कितने मोलर हैं, तीन, और टोटल जो के अंदर कितने मिलेंगे, अब तीन है तो डबल कर लो, कितने हो गए, छह। एक प्री मोलर, एक मोलर का नंबर कितना है, दो यहां पर, तो टोटल कितने नंबर मिलेंगे आपको, 12 नंबर। ठीक है, चलिए अब मैक्सिमम टोटल पॉइंट्स कितने बन गए, 4 + 2 + 4 + 12, 8 और 2 10, 12 और 2 22, यानी टोटल नंबर कितने बन गए आपके, 22 नंबर यहां पर। ठीक है, मतलब कि आपके पास मैक्सिमम नंबर कितने हैं, आपके पास मैक्सिमम नंबर है 22। अब यहां पर आपको कितने, एटलीस्ट कितने तो लेने ही लेने हैं, 14 नंबर। 14 नंबर तो आपको यहां पर लेने ही लेने पड़ेंगे। अगर इससे कम आपको नंबर मिलते हैं यहां पर तो आपको वैसे ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि 14 नंबर से ज्यादा आप ले सकते हो, 14 से कम आप नहीं ले सकते। यानी कि आप मान सकते हो
14 नंबर आपके कैसे बनेंगे? मान लो ये 12 हैं, आपके दांत सड़ गल गए, तो 12 में से 6 आपके पास ये दांत है, मान लो इसमें से आपके 4 सही हैं तो 8 नंबर इसके हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर में से 2 दांत ये हैं तो 2 नंबर हो गए 10, प्लस 1 दांत यहाँ से सही है तो 1 हो गया 11, प्लस 2 दांत यहाँ से सही है तो कितने हो गए? 11 12 13, तो भी 13 ही बने, तो मतलब आपको एक दांत और अपना बढ़ाना पड़ेगा, किसी में भी एक आप बढ़ा लोगे नंबर, तो टोटल मैक्सिमम यहाँ पर मिनिमम नंबर आपको कम से कम कितना रखना जरूरी है? 14 तो यहाँ पर रखना ही रखना है। सो अब आपको क्या चेक करना है? आपको ये चेक करना है कि आपके टोटल दांत कितने होंगे, ये भी देखो, 6 4 10, 4 14 2 16, टोटल 16 आपके, टोटल एक जो के अंदर, ये आइदर एक जो के अंदर बताया गया, एक जबड़ा ऊपर का अलग है नीचे का अलग, 32 दांत होते हैं, तो 16 में से आपको कितने नंबर है? 22, तो मतलब कितने नंबर लेने जरूरी है? 14 आपको लेने जरूरी है। कितने में से? 16 दांतों में से 14 नंबर अगर आप लेके आओगे तो आपको 22 में से 14 नंबर लेके आने, ठीक है, एक जा का। ऐसे ही ऊपर वाला जो हो गया उसके अंदर भी आपका सेम सिस्टम मिलेगा, 16 दांत होंगे 22 नंबर, और वहां भी आपको कितने नंबर लेने पड़ेंगे? 14 नंबर आपको लेने पड़ेंगे, यानी कि 44 में से 28 नंबर आपको मिनिमम जो है वो यहां पर सिक्योर करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है। सो इस चीज को आपको यहां पर ध्यान रखना है। अपने दांत चेक कर लो कि आपके 14 नंबर बन रहे हैं मिनिमम या नहीं बन रहे हैं एक जो के अंदर, ठीक है, आइदर जो। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, आपको 28 नंबर नहीं चाहिए। यहां पर एक चीज हमने की, तिथिन आइदर जो, भाई किसी भी जो के अंदर आपके 14 नंबर बनने चाहिए टोटल, ठीक है। आइदर जो लिख दिया मतलब कि ऊपर नीचे वाले किसी भी जो के किसी भी जबड़े में टोटल मिला के 14 नंबर आपके होने चाहिए, 28 वाले नहीं होने चाहिए। मतलब टोटल आपको मिनिमम 14 नंबर लेने चाहिए, वो ऊपर वाले से लो चाहे नीचे वाले से लो, लेकिन 14 नंबर आपके यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है ना। अगर ऊपर का चेक होगा तो ऊपर में 14 नंबर किए जाएंगे, नीचे का करोगे तो नीचे, आइदर जो कोई भी जो आप कैलकुलेट कर लेगा वो ऊपर या नीचे का, दोनों में से, और आपके 14 नंबर वहां पर होने चाहिए, 28 नंबर आपको नहीं लेने। अब चलते हैं आगे। आइज के ऊपर दांतों का जो था वो मैंने बता दिया, सड़े गले होने नहीं चाहिए। कैप आप लगवा सकते हो टेम्परेरी 1 या 2 पे, क्योंकि 14 नंबर चाहिए, 14 नंबर बन रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा डेंचर अगर आप लगवाते हो तो जो है कंप्लीटली अगर आप लगवाते हो तो वो आपको अलाउड नहीं होगा, वहां पर रिजेक्ट आपको कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आइज के बारे में। तो आइज आपके देखिए यहाँ पर कैटेगरी दिया गया है, 20 से 30 साल की उम्र का गैजेटेड जो डायरेक्ट एंट्री करती है उनके ऊपर है। बेटर आइज, बेटर आइज है N6 यानी कि नियर का 6/6, ठीक है भाई। बेटर आई क्या है? N6, N का मतलब होता है नियर 6, यानी कि आप 6 फुट की दूरी तक सही कुछ देख सकते हो, तो आपका क्या होगा? सही आइज है, ठीक है। अब वर्स आइज गलत है, N6। अगर आपका N9 आता है, N6 है नियर का तो ठीक है, N9 आता है तो आप यहां पर क्या है, आपको यहां पर जो है गलत आइज, वर्स आई का मतलब बेकार आइज आपके। अब N9 का मतलब क्या है कि एक स्वस्थ आदमी जो चीज 9 फीट की दूरी पे देख सकता है, ठीक है, जो आदमी एक 9 फीट की दूरी तक देख सकता है, आपको वो चीज देखने में दिक्कत यहां पर है, ठीक है। तो यहां पर N9 अगर आपके डॉक्टर लिख देता है कि आपकी जो नियर है वो N9 है तो आपकी मतलब आंख खराब है। N6 अगर लिख देता है तो मतलब आपकी आइज जो है वो नॉर्मल है। इसके बाद बेटर आइज की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर क्या है? नियर विजन, डिस्टेंस विजन, मतलब डिस्टेंस कितना होना चाहिए, दूर का कितना होना चाहिए, तो आपका होना चाहिए 6/6 या फिर 6/9 की। अगर आपकी आंखें 6/6 हैं यानी कि दोनों आंखों का विजन 6/6 है, या फिर एक आइज 6 है और एक आइज 6/9 है, तो भी आपको यहां पर बेटर आई माना जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा, पॉइंट नहीं किया जाएगा। बट आपकी आंख 6/12 है या फिर 6/9 की आपकी आंखें आती हैं तो यहां पर आपको क्या कर दिया जाएगा? आपको यहां पर वर्ड साइज की जो है उसके अंदर डाला गया है कि आपका जो है 6/6 के साथ एक आंख हो और एक 6/9 हो तो चल जाएगा, लेकिन एक आंख 6/12 हो और एक आंख 6/9 हो तो आपकी जो आंखें हैं वो यहाँ पर नहीं चलेंगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर ये वाली चीज़ें हैं तो इसको वर्स्ट वाले के अंदर यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद रिफ्रैक्शन की बात करें तो आपको यहाँ पर मायोपिया दिया गया है, हाइड्रोमायोपिया, मेट्रोपिया दिया गया है, जिनके यहाँ पर जो एंगल्स वगैरह, लेंस वगैरह के जो भी है, सिलिंड्रिकल जो भी है उनका यहाँ पर दिया गया है। ये आप चेक कर लेना, जिनके भी चश्मा लग रहा है उनको पता होगा कि मेरा हाइपर मेट्रोपिया और मायोपिया क्या है, ठीक है। अगर इस रेंज के अंदर है तो ठीक है, अदरवाइज आपको पॉइंट वहां पर मिल सकता है। इसके बाद ऑल राइट हैंडेड पर्सन द राइट आइज बेटर आई एंड वाइस वर्सा।
अगर आप राइट हैंड यूज करते हैं, अगर आपका राइट हैंड यूज करते हैं तो आपकी राइट आई जो है वो 6/6 की होनी चाहिए। अगर आप लेफ्ट हैंड यूज करते हो तो आपकी लेफ्ट आई 6/6 की या 6/9 की यहाँ पर होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेजिक सर्जरी कह रहा है करेक्शन इज परमिटेड सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया मेंशन्ड इन टेबल, ठीक है। हाउ एवर नो रेडियल कैरोटोमी आरके और एनी अदर रिफ्रैक्टिव सर्जरीज परमिटेड एक्सपेक्टेड लेजिक। आप लेजर सर्जरी जो है वो आप करवा सकते हो, लेकिन उसके भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन है। इसके अलावा सिर्फ लेजिक ही आपको अलाउड की गई है। इसके अलावा अगर आप कोई रेडियल केराटोटोमी कोई रिफ्रैक्शन को करेक्ट करवाने की कोई सर्जरी करवाते हो तो वो यहाँ पर अलाउड नहीं की जाएगी। अब यहाँ पर स्क्विंट आई अगर आपके है, स्क्विंट आई क्या होती है एक बार मैं बता देता हूँ कि आपकी ये आंखें नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पर ये बीच में आपकी आंखों का जो हमारा ब्लैक ब्लैक पार्ट है बीच में होता है, ये नॉर्मल आईज है। अब स्क्विंट आई के अंदर क्या होता है कि आपको जब राइट लेफ्ट में दिखाएंगे तो आपका एक आंख यहाँ रहेगी और एक आंख का ये सेंटर में रहेगा, या फिर ये दोनों आईज ही का जो हिस्सा है वो दोनों कॉर्नर्स के ऊपर आ जाते हैं या आइदर इन कॉर्नर्स के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये स्क्विंट आई होता है। तो स्क्विंट आई है तो अलाउड नहीं किया जाएगा। लेजर सर्जरी नोट अलाउड मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये नोट गलती से लग गया। लेजर सर्जरी अलाउड है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन लेजर सर्जरी अलाउड किसके, स्पेशल आपके टर्म एंड कंडीशन के साथ कि आपका जो मायोपिया है वो कितना करेक्ट आप करवा सकते हो। इसके अलावा आपका जो अदर जो एंगल्स वगैरह वो क्या होना चाहिए, वो सारे करेक्शंस के जो रूल एंड रेगुलेशन के बाद आप करवाते हो तो आपके अलाउड है। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस अगर आपके हैं तो वो आपको अलाउड नहीं है, उसके अंदर आपको पॉइंट मिल जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। सो बस यही था आपके लिए आइज और तिथ के मेडिकल की सारी गाइडलाइंस। होप सो आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है। और अगर आप बिल्कुल मेडिकली फिट है और आपको लगता है कि आपकी आंखें, आपके जो दांत है वो इसके अकॉर्डिंग है, तो एक बड़ा सा थम्स अप इमोजी जो है वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।